हेलो गाइस, मैं हूँ डीएम और आज हम शुरू करेंगे एक रेस्टो बार की डिटेलिंग ड्राइंग के साथ बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट 3ds मैक्स पे वर्क करेंगे। उसका नाम होता है रेस्टो बार। जो हमारी रेस्टो बार होती है, मैं इस रेस्टो बार को एक अंडर वाटर थीम का, ऐसे ही हमारी ऑल इंडिया पे अंडर वाटर थीम किसी पे एक ही होटल है जो कि गुजरात में अवेलेबल है, तो आप जाके उसको विजिट कर सकते हो। अपने फैमिली को लेके भी, सिंगल जाना चाहते हो वो भी जाओ, लेकिन ऑनलाइन बुक करके जाओ, ठीक है। तो अभी ये मेरी जो है एक लेआउट है, इसका हम डिस्कस कर रहे हैं अभी 3ds मैक्स पे। हमारी ऑटोकैड फाइल है, उसको 3ds मैक्स पे इंपोर्ट करके लेआउट बना के जो भी फर्नीचर वगैरह हमें जो क्रिएट करने रहेंगी वो हम आगे की प्रोसेस पे करेंगे। फिलहाल मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह हमारी मेन रोड एरिया हो जाएंगी, ये पाथवे हो जाएंगी यानी फुटपाथ। फिर हमारी यहाँ पे एंट्री होती है, जो भी कार पार्किंग होगी ये कार पार्किंग के लिए स्पेस हो जाएगी। पहले देख सकते हो आप 6 4 व्हीलर रहेंगे और साथ में जो भी हमारी बाइक के पार्किंग रहेंगे, तो ये 2 व्हीलर के जो भी पार्किंग रहेंगे, यहाँ से इसकी एंट्री रहेगी। गाड़ियों की मूवमेंट के लिए काफ़ी स्पेस है यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 2 मीटर के स्पेस भी है पार्किंग एरिया से लेके, 2 मीटर से ज़्यादा भी स्पेस भी है, जो कि हमारे 2 व्हीलर इजीली मूवमेंट हो जाएंगे और यहाँ पे उसका 2 व्हीलर का पार्किंग हो जाएगी। और यह हमारी मेन, ये है हमारी एंट्रेंस। यहाँ पे स्टेप्स है, स्टेप्स से हम ऊपर आएंगे, ऊपर आके यहाँ पे एक रिसेप्शन मिलेंगे हमें, और यहाँ पे हमारी वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया इसके लिए है, अभी मुझे आप ये क्वेश्चन करोगे कि होटल में वेटिंग एरिया क्यों होती है। होटल में वेटिंग एरिया इसके लिए होती है, इन फ्यूचर अगर होटल के अंदर कभी भी अगर क्राउडेड रहेंगे यानी सारे सीट बुक रहेंगे, सारे पर्सन सारे सीट पे अगर अवेलेबल रहेंगे, तो हमारी जो भी कस्टमर आए हैं उनको कभी हम रिटर्न ना करें। इसके लिए हमें उन्हें थोड़ा सा वेटिंग स्पेस देते हैं ताकि वो वहीं पे हमारी इंतज़ार कर सके। जैसे ही हमारी इनर साइड से कुछ टेबल एम्प्टी होती है, यानी जो भी कस्टमर है हमारी एकदम सेटिस्फेक्शन हो के बाहर निकलते हैं, कस्टमर्स बाहर निकलते हैं, जो भी हमारा बिल होते है वो पेमेंट करके, फिर हम जो हमारे वेटिंग एरिया पे जो भी हमारे क्लाइंट है, जो भी पर्सन है, जो भी अपने फैमिली को लेकर आए हैं, उनको हम वापस इन करेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया टाइप का है, यानी किसको अगर टी कॉफ़ी पीना या आउटसाइड पे बैठ के थोड़ा मस्ती करके चिल करनी है, तो ये है उनके लिए ये एरिया। और यहाँ पे एक सर्विस काउंटर है, जो भी वेटर है कॉकटेल्स वगैरह यहाँ पे रहेंगे, वो यहाँ पे सर्व करेंगे ये सब। तो अभी आ जाते हैं हम, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 एंट्री है, ये कस्टमर के लिए है और ये जो हमारी होटल पे स्टाफ के लिए है। जो हमारे होटल पे वेटर्स या स्टाफ रहते उनके ऑपरेट के लिए है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा सर्विस काउंटर है, और यहाँ पे भी एक सर्विस काउंटर है सेम, ये भी सर्विस काउंटर है। ये सर्विस काउंटर, ये जो 3 टेबल है हमारी, ये तीनों टेबल पे सर्व करने के लिए। और ये भी जो सर्विस काउंटर है, यहाँ पे जो तीनों टेबल है, 4 टेबल है, उन पे सर्व करने के लिए। तो ये हमारी एंट्रेंस हो गई, यह हमारी वॉकवे हो गया।
ये भी हमारी सीधी होते रहेंगी। और यह हमारा एक बार काउंटर है, और ये हमारी एक 10 पीपल का एक सीटिंग अरेंजमेंट है, और ये इसका सर्विस काउंटर है। और ये हमारा कैश काउंटर है, और ये हमारी लाउंज सीटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोफा सीटिंग है ये लाइन पे। और ये जेंट्स वॉशरूम है, और ये है हमारी जेंट्स वॉशरूम है, और ये लेडीज वॉशरूम है। ये अभी ये हो गया इनर सेक्शन का। और ये है हमारी किचन है। किचन पे आप जब भी कोई भी एक लेआउट डिजाइन करते हैं, रेस्टोरेंट बार की या किसी भी होटल की या किसी भी छोटे होटल या चाहे बड़े होटल, एक चीज हमेशा याद रखना, आप जितना एरिया ले रहे हो पीपल का सर्व के लिए, उसका 30 to 40% आप किचन का ऑपरेट के लिए रखोगे। आप जितने भी एरिया सर्व करने के लिए ले रहे हो, यानी कस्टमर की सीटिंग अरेंजमेंट के लिए ले रहे हो, उसका 30 to 40% आप किचन का ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखोगे आप। तभी आपको जो भी सेटिस्फेक्शन का जो भी आपका शिफ्ट रहेंगे, यानी जो आपका कैंटीन मैनेजर है, उनका जो स्टाफ रहेंगे, पूरा वर्क स्पेस रहेंगे, वो सब सेटिस्फेक्शन मूवमेंट के लिए यानी वर्क फोर्स के लिए पूरी क्लियर रहेंगे और अच्छे से सर्विस प्रोवाइड भी कर पाएंगे। अभी तो ये हो गया हमारी इनर सेक्शन का फुल डिटेल। अभी हम आउटर सेक्शन पे देखते हैं। ये है मेरा एक पंप हाउस लिया है, क्योंकि पंप हाउस इसके लिए है, ये अंडरग्राउंड पंप हाउस बनेंगे जो भी। हाँ, ये हमारी अंडर वाटर थीम का जो रेस्टोरेंट है अभी, ऑब्वियसली उसका वाटर का जो रहेगा सप्लाई वगैरह जो भी रहेगा, वो मैं इतना डिटेलिंग पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम अभी थ्री पे जाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा अभी आपको डिटेलिंग एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। इसका जो भी वाटर सेक्शन रहेंगे ना, ये सब जो सियान कलर की जो भी ये सब जो हमारी सियान कलर की जो भी हमारी लाइंस दिख रही है ना, वो सब वाटर वे होंगे। और बाकी और ये जो आउटसाइड के रहेंगे, ये सब हमारी एक फ्लोर टाइप के रहेंगे, फ्लोर मटेरियल रहेंगे। तो और ये जो हमारी वॉल पे है, ये भी हमारे वाटर सेक्शंस रहेंगे। ये साइड पे भी है, ये साइड पे भी है, ठीक है। तो ये जो हमारे टोटल वाटर सप्लाई जो होंगे, जो भी ये भी डिटेल है हमारी, और उसके लिए जो हमारी वाटर सप्लाई रहेंगे वो इस पंप हाउस से ही सप्लाई होंगी, और फिल्टरेशन भी इसके अंडरग्राउंड करके ही होगी। एक चीज़ याद रखिए, जितनी भी आपकी वाटर सप्लाई है, यानी आपका समझो कि यहाँ पे 4000 लीटर या 5000 लीटर का अगर वाटर का रिक्वायरमेंट है, तो उसका मिनिमम आपको 60 to 70% वाटर सप्लाई का जो फिल्टरेशन रहेगा, उसका टैंक इसके अंडरग्राउंड के थ्रू बनानी होगी आपको। और इस पे ये पंप हाउस की सारा डिटेल ड्राइंग रहेंगे, जो भी आपका पाइप रहेगा, फिल्टरेशन रहेगा, फॉर्म जो बनेंगे उसके रहेंगे, वो फुल डिटेल रहेगा। उसका एक टेक्निकल ड्राइंग हो जाता है, सब कुछ वो अलग ही रहेगा। तो ये हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। अभी ये हो गई हमारी स्टाफ, ये है मेन की, ये है जो स्टाफ मेल के जो रहेंगे, इनका चेंजिंग रूम हो गया, ये उनका स्टोरेज लिए हो जाएगा। और ये इनके लिए जो हमारे स्टाफ रहेंगे, तो मैंने 2 चेंजिंग रूम दिए हैं, जो वो अपने कपड़े चेंज करके फिर अपना
जो ड्यूटी का जो क्लॉथ रहती है, जो उनका स्टाफ ड्यूटी के लिए जो जो उनका ड्यूटी के लिए जो भी है उनका यूनिफॉर्म, वो चेंज करके फिर अपना जो आउटसाइड का जो भी है, जो उनका जो क्लॉथेस रहते हैं वो बाहर यहाँ पे स्टोर करके फिर वो अपना ड्यूटी पे आएंगे। और ये हो गया हमारी मेल के लिए और ये फीमेल के लिए है। और ये 4 टॉयलेट है जो हमारे 2 मेल के लिए जाएंगे और 2 फीमेल के लिए भी जाएंगे। और ये एक जनरेटर रूम है जिसका हमारी सारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो गई, एमसीबी आएंगे और जो भी है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक्सिमम यहीं पे ही रहेंगे। ये साथ में जनरेटर है और ये है हमारी स्टोर रूम की, या हमारी जो भी ड्राई सिस्टम रहेगा या कोल्ड सिस्टम रहेगा। ये लाइन पूरा ड्राई सिस्टम की और ये लाइन कोल्ड स्टोरेज के लिए है। और यहाँ पे एक डेस्क यह है जो कि हमारी एंट्री करेंगे, जो कितना भी मटेरियल आया है, कितना मटेरियल यूज हुआ है और कितना ऑर्डर करनी है, वो सब हमारी यूज के लिए, वो सब डाटा एंट्री करने के लिए यहाँ पे एक डेस्क, ताकि कोई मटेरियल शॉर्टेज है तो यहाँ पे जो बंदा बैठा रहेगा वो तुरंत जो हमारे होटल के मैनेजर रहेंगे उनको इन्फॉर्म कर देंगे, फिर वो जो भी ऑर्डर करके मंगाना है वो मंगा लेंगे। ठीक है, अभी ये हो तो अभी हम इसको हमारे 3ds Max पे इंपोर्ट करके आगे का काम करते हैं। तो चलिए अभी 3ds Max पे चलते हैं। 3ds Max ओपन कर लेंगे, इसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा जो भी हम थोड़ा वेट कर लेंगे। तो गाइस अभी हमारी 3ds Max ओपन हो चुकी है। अभी हम AutoCAD फाइल को इंपोर्ट करेंगे 3ds Max पे। तो चलिए स्टेप शुरू हो जाते हैं। इंपोर्ट Max, रेस्ट्रो बार, मेन फाइल ओपन। तो सॉरी यहाँ पे मुझे कुछ यूनिट वगैरह करने रहेंगे। मेरा यूनिट तो सेट है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मिलीमीटर्स पे है, जैसे कि आप जो भी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे फुट और इंचेस हो या मिलीमीटर पे या फिर मीटर या सीएम, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसके अकॉर्डिंग इस पर सेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम तो धीरे रेंडर पे जाएंगे, तो हम रेंडर सेटिंग भी कर लेते हैं। देखिए जो भी आपको सेटिंग करना है ना, आप शुरू से ही कर लीजिए तो आपके लिए बेटर रहता है। तो ये हो गया आपका मेरा रेंडर सेटअप। ठीक है, अभी हम फाइल वापस इंपोर्ट करेंगे। फाइल इंपोर्ट, इसको बार मैन फाइल
ये देखिए अभी हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। पहले जैसे ही आपका फाइल इंक्लूड हो जाती है आपका नेक्स्ट फाइल पे, आप तुरंत इसको एक ग्रुप बना लीजिए, इसको सेंटर पे लेके आ जाइए, ग्रुप बना लीजिए एक मेन लेआउट। हम सब कुछ 0 कर देंगे। सब 0 यहाँ पे जो ग्रिड है, ग्रिड को ऑफ करने के लिए हम जी प्रेस कर देंगे तो सारा ग्रिड ऑफ हो जाएगी। नाउ हम अभी ये चेक करेंगे जो हमारी ड्राइंग इनपुट हुई है 3ds Max फाइल पे, उसका स्केलिंग कैसा है, क्या स्केलिंग वो प्रॉपर है या नहीं है। नहीं है तो हमें एक बार चेक करनी होगी। तो जैसे ही हम एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स लेके तो हम डायमेंशन दे देते हैं। जैसे ही ये हमारे वॉल है 150 mm का वॉल है, तो हम यहाँ पे 150 बाई 150 का वॉल लेते हैं। भैया हम इसको स्केल करेंगे। स्केल के लिए शॉर्टकट आप यहाँ से भी जा सकते हो या फिर सिंपल R प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप R प्रेस करोगे ये सेंटर पॉइंट से लेते हैं। अरे हम तो ड्राइंग को सेव ही नहीं किए, चलो हम इसको सेव कर देते हैं। एक Ctrl S करते हैं। फिलहाल हम इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, बाद में हम एक्सचेंज कर लेंगे, बाद में हम चेंज कर लेंगे, बाद में हम इसको रिमूव कर लेंगे। बाद में हम इसको मूव कर लेंगे हमें जिस फाइल पे, जिस फोल्डर पे चाहिए। तो चलिए सेव कर लेते हैं। ये हमारी फाइल सेव हो गई। हाँ, अभी ये हमारी ड्राइंग परफेक्ट स्केल पे आ गई। तो अभी चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर हम ड्राइंग को एक बार चेक करना चाहते हैं तो मेजरिंग डिस्टेंस ले लेते हैं।
ये हो गई हमारी ड्राइंग एकदम स्केल पे फिट। तो चलिए अभी हम इसको एक बाहर का पहले हम वॉल बना देते हैं। तो इसके लिए हम स्नैप ऑन करेंगे, राइट क्लिक करके एंड पॉइंट ले लेंगे। शेप पे आके हम लाइन ले लेते हैं, तो भी हमारी एंड पॉइंट रहेंगी। एस प्रेस करके हम एंड पॉइंट का एक्टिव कर लेंगे, स्नैपिंग एक्टिव कर लेंगे। फिर तो मैं अभी वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। अभी हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट पे जुड़ चुका है, तो हम एसपी लाइन को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे आके उसको एक्सट्रूड दे देते हैं। लाइन को जो हमारी है तो एक्सट्रूड दे देते हैं। सिंपली कमांड मॉडिफाई पैनल पे आके हम की प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगी एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड का अमाउंट हम लगभग 5 फुट का हाइट का दे देते हैं, ताकि हमारी अंदर की जो भी है चीज़ें वो बाहर दिखाई ना दे, अंदर के हमारे क्लाइंट को या कस्टमर को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वन 500 एंटर। तो अभी हम ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करके व्यू मोड पे जाएंगे और जेड प्रेस करेंगे, तो ये हमारी अपनी ड्राइंग आ जाएगी हमारे सामने। फिर वापस ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी 1500 हाइट की पूरी वॉल, जो अपनी आउटर लाइन की पूरी वॉल भी हमने उसको स्टैंड कर दिया है। चलिए अब इनर साइड का वॉल का भी हम इसको ले लेते हैं, तो शुरू करते हैं। लाइन इस वॉल को भी हम सेम लाइन टू लेके एक्सट्रूड कर लेंगे। क्लोज कर देते हैं। लाइन को हम एक्सट्रूड कर देते हैं। ये हमारी 4000 की वॉल है, 4000 हाइट की वॉल है। तो एक्सट्रूड 91500 4 मीटर की वॉल है, तो 4000। सेम हमारी जो पिछली वाली लाइन थी उसको भी एक्सट्रूड कर लेते हैं। 4000 वापस ऑल्ट डब्ल्यू करके हम इसको यहाँ पे
देख सकते हैं। वापस ऑल्ट F2 करके हम प्लान पे चले जाते हैं। ये हमारी ये जो गार्डन बनानी है थोड़ी, तो भी हम शुरू कर लेते हैं। लाइन को क्लोज कर देते हैं, इसको एक्सट्रूड करते हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादा एक्सट्रूड नहीं करेंगे। वन 1.2 मीटर की होगी। सॉरी, इसको 1 मीटर की देते हैं। इसके ऊपर प्लांट आएंगे तो ऐसे ही हाइट की हाइट ज़्यादा हो जाएगी। आप नहीं तो 900 का भी ले सकते हैं, 900 का ले लेते हैं फिलहाल तो। वापस हम लाइन कमांड पे आ जाते हैं। क्लोज कर देते हैं। तो हम लाइन कमांड से बाहर आके इसको मॉडिफाई हो जाके एक्सट्रूड कर देते हैं। 900 की एक्सट्रूड तो हो गई है। प्रेस करके फिलहाल ऑफ कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। देखिए अब 2 मिनट या 4 मिनट या एक हो सके तो 1-1 मिनट पे आप सेव एज करते जाइए। कंट्रोल एस प्रेस करके फाइल को सेव करते जाइए ताकि आपकी जो फाइल है वो सेव रहे। इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका फाइल क्रेश ना हो। अगर मेरी एक सलाह है, जैसे मैं PDF मैक्स फाइल यूज़ करता हूँ, मैं आपको भी ऐसे सलाह दे रहा हूँ। वैसे मैं भी आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ मेरी ओर से। आप जैसे फाइल काम करते जाओगे, जैसे ही आपका फाइल 100 MB या 50 MB से ऊपर जा रहा है, आप उसका एक एक्स्ट्रा फाइल कॉपी करके रख लीजिए और हर घंटे आप उसको रिप्लेस करते रहिए, ताकि जो भी आपकी अगर समझो कि मैक्स की फाइल क्रेश हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपकी जो 3ds मैक्स की जो फाइल जाएगी, आपका दूसरा जो काम रहेगा वो उस पर इम्पेक्ट ना हो और जो भी अपना काम वेस्ट जाएगा वो सिर्फ आपका 1 घंटे का ही जाएगा, उसका ज़्यादा नहीं जाएगा। तो बेटर यही है हम Windows+D करके हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। यह हमारी फाइल है तो हम इसको Ctrl+C करके वापस इसी फाइल फोल्डर पे ही Ctrl+V कर देते हैं, तो ये हमारी कॉपी रह जाएगी। अगर समझो कि हैवी लोड के कारण या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारी एक फाइल सेव रहेगी, तो फिर हम उसको बैकअप लेके काम कर सकते। ओके, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। और डबल प्रेस करके हम वापस आ जाते हैं क्योंकि हमारे गार्डन की वॉल भी बन गई है। फिलहाल हम इसका एक ग्राउंड बना लेते हैं।
ग्राउंड बाद में बनाएंगे, ग्राउंड बना लेंगे तो हमें कुछ दिखेगा नहीं इससे, तो बेटर यही होगा। हम इसका स्टेप्स बनाना स्टार्ट कर दें। स्टेप से पहले हमारी ये जो लाइन है, ये हमारी जो पैसेज है, ये पाथवे है ये वाली, तो इसको हम एक राइट एंगल ले लेते हैं, प्लेन सिंपल सा। आप ऑन कर देते हैं। का जो भी हमारे पैरामीटर से सेगमेंट है वो उसको 0 कर देते हैं, तो हमें फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी फाइल थोड़ा लो एमबी की बनेगी, जो हमारी वर्कफोर्स के लिए ठीक रहेगी। फिलहाल के लिए तो ठीक ही रहेगी। देन हम वापस लाइन कमांड पे चले जाते हैं। एस प्रेस करके स्नैप को ऑफ करा देते हैं। शिफ्ट प्रेस करके हमने इसको स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, एंड पॉइंट है तो यहाँ पे लाके हम क्लोज कर देते हैं हमारे इसकी लाइन क्लोज के लिए। और फिलहाल हम एस प्रेस करके लाइन सिलेक्ट करके मॉडिफाई पर जाके हम इसका वर्टेक्स देख के थोड़ा कॉपी अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स प्रेस करके थोड़ा बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, क्योंकि मेरा लैपटॉप पर थोड़ा सा छोटा स्क्रीन है। यहाँ पे हम मेन व्यू पे आ जाते हैं, इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं, फिर वापस कंट्रोल एक्स प्रेस कर देते हैं तो हमारी कमांड लाइन वापस आ जाएंगी। जैसे हमारी कमांड लाइन वापस आ जाते हैं, हम थोड़ा वर्टेक्स चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ आया है, इसको हम वापस 0 कर लेते हैं। और एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमारे सारा वर्टेक्स एक लाइन है या नहीं है, तो हम इसको वापस 0 पे ले आते हैं। जब हम इसको एक्सट्रूड करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, देन ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करके वापस हम प्लान पे चले जाते हैं। जैसे ही प्लान पे जाते हैं हम वापस ये दोनों वर्टेक्स को थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये हमारे स्टेज की ऊपर जाएंगे, चलो शुरू कर देते हैं। ये वर्टेक्स ठीक हो गए हैं सारे, तो हम इसको एक्सट्रूड का कमांड दे देते हैं। एक्सट्रूड 900 नहीं, इस पर हमारी 6 इंच यानी 150 mm की स्टेप्स रहेंगे। सॉरी, इसको 150 mm की नहीं, हम लेते हैं इसको 130 mm की, ताकि हम टॉप का जो भी हम एक बेस बनाएंगे, फिर हम इसका अंदर लाइट देंगे, तो बेटर यही होगा कि
150 mm का हाइट ले लिए हैं। कॉलेज कर लेते हैं इसका। एक हम कॉपी ले लेते हैं। हमारी सिर्फ प्रेस करके ऊपर उठाएंगे इसको पकड़ के, ये हमारी आ जाएगी। कॉपी करना है, इंस्टेंट नहीं करना है दोस्त, क्योंकि हमें इसको हाइट कम करनी है और थोड़ा सा आगे लाना है। यही रहेगा कि आप इसको कॉपी कर ले और 20 थिकनेस का एक स्लैब बना लें। प्रेस करके इसको थोड़ा आगे लेते हैं। हमारी आगे ये हमारी टोटल हाइट हो गई 150 mm की। और ये हमारी जो लाइन है ये अपना जो गिज्मो है अपना ऑब्जेक्ट से ये आउट है। इसको हम वापस अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लेके आ जाते हैं। सेंटर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ कर देते हैं। वापस हम अपने लाइन पे चले जाते हैं। थोड़ा सा कंट्रोल एस वापस सेव कर लेते हैं। ये हमारी नोजल बन गई है। यह अभी फिलहाल हमको एडिटेबल पॉली कर देते हैं। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, क्योंकि हमें इसको सामने से देनी है। F4 प्रेस करके हम रीड शो ऑन कर देते हैं। प्रेस करके रखेंगे कभी कभी ऐसा हो जाती है। अगर आउट ऑफ स्पेस रहेगा, अगर आउट ऑफ स्पेस रहेगा तो ये ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेटर यही रहेगा कि आप इसको प्रेस करके सिलेक्ट कर लें। ताकि आपका काम आ जाए, ताकि ये आपको चेम्फर करने में काम आ जाए। चेम्फर पे आते हैं, अभी राइट क्लिक करके चेम्फर पे आए तो हम इसको 6 mm का चेम्फर देंगे और इसको कि हमें इसको चेम्फर देने की रिक्वायरमेंट है तो दे देंगे। ओके, प्लस करके वापस हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी स्टेप रेडी हो चुकी है। अब हम इसको इंस्टेंट करेंगे। ये दोनों का हम इसको अभी ग्रुप कर लेते हैं। एंटर करके इसको ओके कर देते हैं। ये जैसे हो गई, इसको इंस्टॉल करते हैं।
और इसको प्रेस कर देते हैं, टिक करके शुरू कर दें। तो सेकंड लाइन पे लेके आते हैं, फर्स्ट लाइन पे सेकंड लाइन, सेकंड लाइन से थर्ड लाइन भी कर लेते हैं। ये हो गए हमारे 3 स्टेप, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जो हमारी 9 मिनट की पार्ट के लिए वॉल बनाए थे तो एक्सट्रूड कर लेते हैं थोड़ा और, 1 2 मीटर की। अभी मैं इस पे कुछ सोफास वगैरह बना के रखा हूँ, जो मैं इस पे इनपुट जो इस पे मैं मर्ज करूँगा 3ds Max फाइल के। सोफा और बार काउंटर वगैरह मैं कुछ एडिशनल फाइल बना के रखा हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ इस पे ही करते जाएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो बेटर यही है कि मैं थोड़ा इंपोर्ट कर लेता हूँ।